स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। और कल की क्लास में हमने बात की थी डाइट के बारे में, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि डाइट किस तरह की होती है, किस किस तरह की डाइट कैसे दी जाती है। मतलब हमने थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू लिया था कल, और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी तरह की डाइट होती है और किस किस सिचुएशन में दी जाती है, किस किस तरह के रोगी को दी जाती है। कुछ ऐसी डाइट भी होती है जो कि व्यक्ति रोगी नहीं है फिर भी उसको दी जाती है अलग तरह से। वैसे तो डाइट तो हम लेते ही हैं, तो डाइट किस किस तरह की किस व्यक्ति को किस सिचुएशन में दी जाती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में। ऊपर जो लिखा हुआ है नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये डाइट ही लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ डाइट कितने तरह की होती है? 1 2 3 4 5 टाइप्स की होती है। इसके अलावा भी और भी कई तरह की डाइट होती है जिनके बारे में हम बात करेंगे। उनके नाम अलग अलग होते हैं, और ये जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको साथ क्लास के साथ ही कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी लगवाती जाऊंगी, ताकि आप अपना अच्छे से रिविजन कर पाएँ। और आपको बता दूं ये जो मेरी क्लासेस है सारी ही वन लाइनर फॉर्मेट में होती हैं, ताकि आप इजीली अपने नोट्स बना लें। जितने छोटे और कम क्वांटिटी में आप नोट्स बनाते हैं उतने ज़्यादा उसको रिवाइज कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली जो डाइट होती है वो होती है नॉर्मल डाइट। नॉर्मल होती है ये डाइट। ये किसी तरह के मरीज को नहीं दी जाती जिनके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए, जिनके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो उन मरीजों को ये नॉर्मल डाइट दी जाती है। ये कोई मरीज नहीं, मतलब नॉर्मल डाइट होती है जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी रोटी सब्जी दाल चावल सलाद दही चपाती और आपका पापड़, ये सब चीज़ें मिला के जो डाइट हम नॉर्मली लेते हैं वो डाइट जो है सामान्य या नॉर्मल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड। सेमी का मतलब ये होता है आधा। सेमी सॉलिड का मतलब होता है आधा। मतलब हम बात करते हैं फुली ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसी तरह से सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड ऐसी डाइट होती है जो कि ना तो पूर्णतः ठोस होती है और ना ही पूर्णतः तरल होती है। ना तो ये पूरी तरह से ठोस होती है, ना ही ये तरल होती है। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपका दलिया है, दलिया जो लिक्विड वाला दलिया होता है, ओट्स वगैरह है जो लिक्विड में हम दे रहे हैं, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा जो लिक्विड डाइट है इसमें क्या होता है, बिना छना हुआ जो फूड होता है वो इसके अंतर्गत आता है, लिक्विड के अंतर्गत। ये चीज ध्यान रखनी है, बिना छना हुआ। बिना छना हुआ जो खाना है, जैसे कि दूध है, एग्जाम्पल के लिए ये पूछा जाता है कि ये इस तरह से जो फूड आइटम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये लिक्विड डाइट है कि सेमी सॉलिड है सॉलिड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूध है, कस्टर्ड, ये सारी जो डाइट है ये लिक्विड डाइट के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर डाइट का मतलब होता है छना हुआ। इसको पूरी तरह से छान के दिया जाता है। इसमें जैसे कि आपका सब्जियों का पानी है, नारियल पानी, दाल का पानी जो कि छना हुआ हो, दाल का पानी, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में है सॉफ्ट इजी टू डाइजेस्ट। ऐसी डाइट जो कि डाइजेस्ट इजीली होती है और इसमें जो है कार्बोज की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपकी है, इसके अलावा जो अन्य है वो है सरल चिकित्सीय डाइट। ऐसे मरीज के लिए होती है जिन्हें चबाने में या गले में प्रॉब्लम हो, उनको पिसा हुआ या मैश किया हुआ डाइट दिया जाता है। मतलब ऐसे मरीज जो कि जिनको चबाने में दिक्कत होती है, गले में दिक्कत है या फिर उनके दांतों में प्रॉब्लम है, तो उनको एकदम पिसा हुआ और मैश करके जो है खाना दिया जाता है। ये खाना जो है नॉर्मल होता है, जैसे कि सब्जी रोटी दाल चावल, रोटी को एकदम मैश करके दे दिया, दूध में डिप करके या सब्जी में एकदम चूर के उसको मैश करके दे दिया, तो ये खाना जो है दे दिया जाता है। ये उन मरीजों को दिया जाता है जिनके गले में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जिनके गले में तो कोई प्रॉब्लम हो साथ ही उनको चबाने में भी दिक्कत हो, तो ऐसी डाइट जो है
इन्हें दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं तरल आहार। तो हमने बात ही कर ली है कि तरल आहार क्या होता है, बिना छना हुआ दूध, कस्टर्ड वगैरह वो है। क्लियर लिक्विड हमने देख लिया। छना हुआ जो होता है वो सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट। सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट जो है इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट जो है इम्पॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसी डाइट जो कि डाइजेशन में अच्छी रहती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कई तरह की और भी अलग अलग तरह की डाइट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो हमने डाइट पढ़ी उसके अलावा भी कुछ डाइट्स हैं जिनके सिर्फ नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये कौन सी डाइट है, मतलब फूड आइटम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी डाइट है, ये वीगन है कि ये एनिमल बेस्ड फूड है, ये क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से फूड आइटम इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रतिबंधित अवशेष या लो फाइबर डाइट जो होती है ये स्पेशली जो है अल्सर पेशेंट को दी जाती है। अल्सर पेशेंट को दी जाती है क्योंकि अल्सर का मतलब ये है घाव होना, आंतों में घाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है लो फाइबर डाइट दी जाती है, प्रतिबंधित, इसीलिए इसको लिखा गया है। तो लो फाइबर डाइट किसके अंतर्गत दी जाती है, अल्सर पेशेंट को दी जाती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अल्सर पेशेंट को कौन सी डाइट दी जाती है, ये सारे नाम भी दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हिपोक्रेट्स डाइट या नेचुरल फूड, ऐसी डाइट जिसमें कोई बदलाव न किया जाए। इसके अंदर जो प्रतिबंधित डाइट है इसमें फाइबर जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा इस डाइट के अंतर्गत बढ़ा दी जाती है। जैसे कि दूध है, दूध से बने आइटम, दूध से बने फूड जैसे कि दही, छाछ, मक्खन, क्रीम, इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें जो है दी जाती है, जो कि अल्सर पेशेंट के लिए अच्छी रहती है। नेचुरल फूड या हिपोक्रेट्स डाइट ऐसी डाइट जिसमें कि कोई चेंज नहीं किया जाता, जैसे कि हम सलाद खाते हैं, सलाद है, मूली वगैरह है, ये सारी चीज़ें जिनमें कोई चेंज नहीं किया जाता और इनको ऐसे ही खा लिया जाता है। इसके अलावा जो अंकुरित फूड होता है, अंकुरित, इसके अंदर अंकुरित खाना भी आएगा, अंकुरित फूड। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके हिपोक्रेट्स डाइट के अंदर। पूरा पाषाण या केव डाइट, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस पूरा पाषाण को और क्या कहा जाता है। तो ये पूरा पाषाण जो है इसको केवमैन डाइट भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें भी कुछ स्पेशल चेंज नहीं किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जो खाना जैसा हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है वैसा ही हम उसे खाएं। नेक्स्ट है आपका शाकाहारी या तटस्थ डाइट। इसमें क्या होता है, मांसाहारी तो अवॉइड किया जाता है, बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। लेकिन शाकाहारी में एनिमल बेस्ड फूड है, जैसे एनिमल बेस्ड, जैसे कि दूध, छाछ, शहद, ये चीजें ली जाती हैं। तो इसमें एनिमल बेस्ड फूड में ये जो मांसाहारी चीजें नहीं, जैसे शहद है, दूध है, मक्खन है, ये सारी चीजें जो हमें एनिमल से मिल रही लेकिन ये मांसाहारी नहीं है, तो वो चीजें आपकी शाकाहारी या तटस्थ डाइट के अंदर आ जाती है। वीगन डाइट इम्पॉर्टेंट है और ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। स्पेशली इसका सिंबल पूछा गया था। इसका सिंबल क्या होता है, वी। आपका क्या होता है, कैपिटल वी होता है, ग्रीन कलर का एक बॉक्स होता है, उसमें कैपिटल वी होता है, उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट बना रहता है। तो ये वीगन डाइट का जो सिंबल है वो है। और वीगन डाइट जो होता है स्पेशली प्लांट बेस्ड फूड होता है। इसमें जो एनिमल फूड होता है, चाहे वो दूध वगैरह भी है, वो शाकाहारी है, जबकि शहद वगैरह है, लेकिन ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। इनके स्थान पर जैसे दूध है, दूध के स्थान पर बादाम का दूध ले लिया, कोकोनट मिल्क ले लिया, ये चीज़ें इसके अंदर ली जाती है। तो इसमें जो एनिमल बेस्ड फूड टोटली जो है अवॉइड कर दिया जाता है और प्लांट बेस्ड फूड ही लिया जाता है। और ये स्पेशली जो है जो लोग अपनी हेल्थ वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, स्पेशली एक्टर वगैरह जो होते हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रचलित है।
जो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं उनके लिए जो है वीगन फूड होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अन्य डाइट के बारे में। तो इसके बाद में है आपका ग्लूटेन फ्री डाइट, जो कि सिलीसियस रोग में दी जाती है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट जो है सिलीसियस रोग में, इसके बाद आपका क्या आएगा ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री कौन सी, ये भी पूछा जा सकता है कौन से रोग में दिया जाता है, क्योंकि सिलीसियस जो रोगी होता है वो ग्लूटेन प्रोटीन के प्रति उसमें मतलब उसको वो पचा नहीं पाता है, तो इसीलिए तो ये है आपका ग्लूटेन फ्री डाइट, जिसमें गेहूं को अवॉइड किया जाता है। गेहूं को अवॉइड किया जाता है और ये कब दिया जाता है, सिलीसियस रोग में, सिलीसियस रोग में। और गेहूं को क्यों अवॉइड किया जाता है, क्योंकि गेहूं के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैल्शियम रिच प्रोटीन की, कैल्शियम रिच डाइट। कैल्शियम रिच, तो कैल्शियम रिच डाइट कैसी होती है, जिसमें जो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और ये जो हड्डी है दांतों के लिए अच्छा रहता है, हमें पता ही है। और आपको एक चीज याद होगी कि कैल्शियम के ये 3 मित्र कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम है, आपका विटामिन डी है और फास्फोरस, ये तीनों हमेशा साथ ही रहते हैं। इनमें से तीनों में से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये कब दिया जाता है, हड्डी प्लस दांत के रोग में। किसी की हड्डी कमजोर है तो उसको ज्यादा कैल्शियम वाली, या किसी की फ्रैक्चर वगैरह भी हो जाता है तो कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बढ़ाकर दिया जाता है। और ये इसमें जो कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है वो किसमें होता है, एक तो आपकी सार्डन मछली है, सार्डन मछली, पालक, इनमें जो है कैल्शियम क्या होता है, रिच होता है। कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में होता है और ये जो है आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके अलावा तिल में भी जो है अच्छा कैल्शियम होता है। तिल के अंदर भी बहुत अच्छा जो है कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है और ये दिया जाता है। इसके बाद में है आयरन रिच डाइट। अभी तो हमें नाम से ही पता चल रहा है तो ये लर्न करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको याद है कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में है, क्या है, तो आप इजीली इसको लर्न कर लेंगे। ये कब दिया जाता है, एनीमिया वगैरह में दिया जाता है। और आयरन रिच डाइट के बारे में अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी फूड आइटम में कितना कितना आयरन होता है, क्या होता है, तो आयरन हमने एनीमिया वाला जो क्लास है उसमें ये डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देखिए। इसके बाद में आपका है प्रोटीन प्रतिबंधित डाइट। प्रोटीन कब बैन किया जाता है ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रोटीन प्रतिबंधित डाइट किडनी रोग में, या फिर आपका ये लीवर है, और किडनी को क्या बोलते हैं, किडनी रोग को आपको ये देखना है तो आप किडनी वाली क्लास में जरूर देखिए। और आपका है हार्ट, लीवर और किडनी ही आएगा। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी संरचना जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बोज की जो संरचना जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कार्बोज है, वसा है, उनमें क्या होता है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों फैट है या फिर आपका प्रोटीन है, कार्बोजन, इनमें सब में होता है। लेकिन
प्रोटीन के अंदर क्या होता है, एक आपका नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन का डाइजेशन होता है तो ये क्या बन जाता है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड। और किडनी रोग में जब किडनी खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो छान नहीं पाती, और यूरिक एसिड जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारे शरीर के लिए एक तरह से पॉइजन है, क्योंकि किडनी जब खराब है, कुछ छान नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये नाइट्रोजन युक्त यानी प्रोटीन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है ताकि यूरिक एसिड ना बने डाइजेशन के बाद और किडनी को और अधिक काम ना करना पड़े। इसीलिए जो लीवर या किडनी रोग होता है उसमें प्रोटीन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके अलावा है और भी कई सारी डाइट है। भूमध्य सागरीय डाइट, ये क्या होती है, इसको हम भूमध्य सागरीय जो डाइट है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम मेडिटेरियन डाइट भी कहते हैं। इसको हम मेडिटेरियन डाइट भी कहते हैं। और इसमें जो है ये लहसुन है, लहसुन, कच्ची सब्जी, हल्दी, दूध, हल्दी है, और लाल मांस, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। और ये मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय जो डाइट है ये क्या करती है, 70% दिल के दौरे से बचाती है, दिल के दौरे को नहीं होने देती। तो ये क्या करती है, 70% जो प्रोटेक्ट करती है दिल के दौरे को। जो लोग ये डाइट फॉलो करते हैं उनको 70% तक कम चांस रहते हैं दिल के दौरे का आने का। नेक्स्ट है विषहरण डाइट। इसमें यदि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा विष बन रहा है, पॉइजन बन रहा है, जैसे कि एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में विषहरण डाइट दी जाती है, जिसको इंग्लिश में हम डिटॉक्सिक डाइट भी कहते हैं। इसके अंदर आपका एक दूध आ जाएगा, ठंडा दूध देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूध है, दही, मट्ठा, छाछ भी मीठी हो, मट्ठा दही ये भी मीठा हो, मतलब ताज़ा होना चाहिए। और पानी जितना ज़्यादा पिएंगे हम, पानी है, नारियल पानी। तो ये जो है डिटॉक्सिक डाइट होती है, जो कि हमारे शरीर में अगर टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो गई है तो ऐसी स्थिति में हमें ये डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि टॉक्सिसिटी जल्दी से फिनिश हो जाए। नेक्स्ट आपकी है एटकिंस डाइट। एटकिंस डाइट जो है 1960 में इसको डेवलप किया गया था, और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या रहती है, अधिक रहती है। इसके बाद में आपका है मैक्रोबायोटिक। मैक्रोबायोटिक जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्या करता है ये, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि आपका टोफू है, ब्रोकली है, और आपको ध्यान होगा कि ब्रोकली जो है कैंसर रोधी सब्जी है। अगर ये हम ले रहे हैं, कैंसर रोधी है, और ये वैसे हम डिस्कस करेंगे कैंसर रोधी खाना कौन कौन सा होता है। तो वैसे ब्रोकली आप ध्यान रखिए कि जो हरा गोभी होता है वो क्या होता है, कैंसर रोधी होता है, कैंसर होने के खतरे को कम कर देता है। टोफू का मतलब सोयाबीन का पनीर होता है, फूल गोभी, ये सारे जो हैं इनके अंदर आएंगे। कौन कौन से, मैक्रोबायोटिक के अंदर आपका टोफू है, पनीर है। पनीर भी टोफू जो है सोयाबीन का पनीर होता है। इसके बाद में हाई प्रोटीन डाइट जो है ऑपरेशन की स्थिति में दी जाती है, ग्रोथ स्टेज में दी जाती है।
इसके अलावा अगर किसी के कोई जल गया है तो भी क्योंकि प्रोटीन तुरंत रिकवरी करता है, सेल्स को बनाता है, इसलिए जो है ये डाइट दी जाती है। इसके बाद में सोडियम बैन डाइट, जिसमें सोडियम बैन कर दिया जाता है। और ये कई बार हमने डिस्कस किया है कि सोडियम कब बैन किया जाता है। तो सोडियम कब बैन किया जाता है? सोडियम प्रतिबंधित, ये कब दिया जाता है? जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट या लीवर या फिर किडनी। और ये क्यों बैन कर दिया जाता है, ये हमने किडनी वाली क्लास में डिस्कस किया था। बहुत लंबा चैप्टर है ये, तो आप ये जरूर देख लीजिए। और सोडियम किस में ज़्यादा होता है वो भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये आज जो है हमने कई सारी डाइट्स जो है डिस्कस कर ली है। कई सारी डाइट हैं, क्या क्या इनके फायदे होते हैं, क्या नुकसान है, क्या हमें नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। और जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मैं अगर क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में हमने इसको डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ से आप जाकर जरूर देख लें। क्योंकि क्या होता है, क्लास फिर लंबी हो जाती है और फिर आपको भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्लास को देखने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट क्लास हो, छोटी क्लास हो, लेकिन उसमें आपको जो कंटेंट दिया जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि आप वन लाइनर फॉर्मेट में इजीली अपने नोट्स बना लें। तो आज हमने कई सारी डाइट के बारे में बात कर ली है, और कल हम जो है NCERT जो कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 2-3 डाइट और बच गई हैं, 1-2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। उन दोनों के बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और हमने कल ही आपको बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन हमारी जो है होम साइंस की क्लासेस रहेंगी। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस आपको दे पाऊँ। फिलहाल तो हमारी इस मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 दिन क्लासेस आपके लिए रहेंगी। और आपसे फिर से निवेदन है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं आपके आसपास, अगर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या होम साइंस 12th में भी अगर कोई है, होम BA वगैरह कर रहा है कोई, अभी साइंस से रिलेटेड कुछ बच्चे होते हैं, उनके भी ये जो क्लास है काम आएंगी। तो ये क्लासेस जो हैं आप और दूसरे स्टूडेंट, नीडी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। और आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।